ओम श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती को नमन बंदन करते हुए आज तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली पर ध्यान दीजिए। इस वल्ली को शुरू करने के पहले शांत पाठ है। ओम रक्ष गुरु शिष्य सह पाल पोष दो शक्ति तेजस्वी हो अध्ययन सद गुरुपद अनुरक्ति। ओम शांति शांति शांति। ओम हरि ओम तत्सत। पहला मंत्र आता है, देखिए दोहा। सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म परम ब्रह्म विद वेद बुद्ध व्योमचर प्रभु बसे हृदय तत्व विद भेद। जो परमात्मा है, परमेश्वर है, परम प्रभु है, वह सत्य है, ज्ञानवान है, अनंत है। और यह सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का जो महावाक्य है वह जब चरितार्थ हो जाता है, किसी ब्रह्मविद कहलाता है वो व्यक्ति। और जब यह जानकारी हो जाती है, ऐसे परमात्मा को जो बुद्ध है अर्थात ज्ञानवान है, जो व्योमचर है, जो आकाशचारी है, ऐसे प्रभु को जान लेने पर जो हृदय है वह तत्व से युक्त हो जाता है, अर्थात परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। आत्मा से आकाश सह वायु अग्नि जल भूमि औषधि अन्य मनुष्य भव यही सृष्टि का क्रम ऊर्मि। ये जो परमात्मा है उससे आकाश हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से भूमि हुई। भूमि जब इस स्थिति हो गई, पांचों भूत हो गए, पैदा हो गए, तो औषधियाँ उत्पन्न हुई। औषधियों के बाद अन्न उत्पन्न हुआ और अन्न से मनुष्य उत्पन्न हुआ। और इसी तरह से सृष्टि की सारी 84 लाख योनियाँ पैदा हुई। यही इस सृष्टि का क्रम है। द्वितीय अनुवाक देखिए। प्रजा जनन जीवन विलय अन्न ब्रह्म परिणाम अग्रज सर्वौषध यही अन्न प्राणमय नाम। इस अनुवाक में अन्न की महत्ता बताई जा रही है कि प्रजा का जो जन्म है, जीवन है, उसका विलय है, वह सब अन्न रूपी ब्रह्म के परिणाम स्वरूप है। अन्न ही अग्रज है अर्थात श्रेष्ठ है और यही सर्व औषधि है। सभी औषधियों का प्रधान औषधि अन्न ही है और इस अन्न को प्राणमय नाम से परमात्मा को याद करना चाहिए। सूर्य नर पशु प्राणन करे सर्वायु से प्राणायु सर्वायु से प्राणायु प्राण ब्रह्मवत साधन प्राप्त करें पूर्णायु। सूर्य, देवता, मनुष्य, पशु सभी उस प्राणायु का सेवन करते हैं अर्थात जीवनी शक्ति का लाभ लेते हैं जो सर्वायुष है, जो आयु देती है, सभी की आयु रूप है। और उस प्राण रूपी ब्रह्म को जो साध लेता है अर्थात जो उसको सिद्ध कर लेता है वह पूरी आयु प्राप्त कर लेता है। मनवाणी अक्षम जहाँ अभय ब्रह्म सुख ज्ञान मनमय तन ही आत्मा पूर्ण पुरुष विज्ञान। जिसको प्राप्त करने में मन और वाणी अक्षम हो जाते हैं अर्थात मन और वाणी से अतीत है वह परमात्मा, वहाँ पर उसको प्राप्त कर लेने पर अभय मिलता है, अभय हो जाता है आदमी, ब्रह्म सुख का ज्ञान हो जाता है। और ऐसा परमात्मा को जानने वाला मन में जो आत्मा है उसकी, वो उसका शरीर पूर्ण पुरुष को जानने पर सिद्ध हो जाता है अर्थात सुफल उसको मिल जाता है। यज्ञ कर्म विस्तार भाव नर विज्ञान आचार ज्येष्ठ ब्रह्म सब सुर भजे विद्या ब्रह्म विचार। जो यज्ञ कर्म का विस्तार है संसार में और जो मनुष्यों का विज्ञान है, उसका आचरण है, वह सब श्रेष्ठ ब्रह्म के द्वारा ही जो सुरबंदित है, सभी देवता जिसकी वंदना करते हैं उसी श्रेष्ठ ब्रह्म के और ब्रह्म विद्या से ही संभव होता है। बिना ब्रह्म को जाने और बिना उस ब्रह्म विद्या को जाने सांसारिक कोई भी क्रिया संभव नहीं है। ब्रह्म सत्य सत्य धारणा उपजे मति अनुरूप आत्मा तनयानंद में शोभन ब्रह्म स्वरूप। जो ब्रह्म है वह असत की अवस्था से सत अवस्था को प्राप्त हुआ और
और मनुष्य उसको जो जानता है, जिस तरह से जानता है, अपने मत के अनुसार जानता है। यदि हमारी बुद्धि ठीक से काम करती है तो हम उसको पहचान सकते हैं, यदि ठीक काम नहीं करती तो हम उस शोभन ब्रह्म को नहीं पहचान पाते। शिष्य प्रश्न गुरु व्याख्या ब्रह्म जगत आवेश, बहुसंख्या मति ब्रह्म तप कण कण किया प्रवेश। शिष्य गुरु से जब पूछता है कि ये जो परमात्मा है, परमेश्वर है, यह संसार में किस तरह से प्रवेश किया, तो बताते हैं गुरुदेव कि बहुसंख्या की जब उसकी इच्छा हुई कि हम एक से अनेक हो जाएं, तब वह कण कण में प्रवेश कर लिया। प्रभु अस्तित्व मूर्तमति निराकार साकार, सभी असत सत जगत मत ब्रह्म उपस्थिति सार। जो प्रभु का अस्तित्व है अर्थात जो उसका निराकार रूप है, अथवा साकार जो रूप है, जो सत्य और असत जो यह जो जगत है, वह सब कुछ ब्रह्म की उपस्थिति का ही परिणाम है। ब्रह्म अतिशय शरीर बत निर्वाच्य भयहीन, असत मिले भय युक्त भव भय सिद्ध गहीन। जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, परमेश्वर है, वह अशरीरवत है, अर्थात उसका कोई शरीर नहीं है, उसके बारे में कुछ अनिर्वाच्य है, उसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता है, अर्थात और वह भयहीन है, अर्थात निर्भय है। और इस तरह के परमात्मा को जो असत्य व्यक्ति है वह उसको भययुक्त संसार मिलता है, और जो उसको अच्छे से जानता है, पूरी तरह से वो जानता है, निर्भय ब्रह्म को जानता है, उसको अभय मिलता है संसार में। अगला अनुवाक है, वायु अग्नि रवि इंद्र सह मृत्यु कर्म भय ब्रह्म, साधु सिद्ध धन बल सुखी नरानंद दे ब्रह्म। वायु अग्नि सूर्य इंद्र मृत्यु सब कुछ ब्रह्म के प्रशासन से अर्थात ब्रह्म के भय से चल रहे हैं, अपना कार्य करते हैं। और जितने भी साधु सिद्ध धन हैं और बल है, सुखी है, ये सब मनुष्य को नरानंद के रूप में अर्थात मनुष्य को आनंद के रूप में मिलते हैं। अर्थात मनुष्य का जो आनंद है, उसका जो बल है, उसका जो धन है, उसका जो सुख है, उसका जो पुरुषार्थ है, वह एक मनुष्य का आनंद कहलाता है। और इस तरह से इस मनुष्य के आनंद के द्वारा जब 100 आनंद का मनुष्य का आनंद हो जाता है तो एक गंधर्व का आनंद हो जाता है, और जब गंधर्व का 100 आनंद हो जाता है तो पितरों का एक आनंद हो जाता है। जब पितरों का 100 आनंद हो जाता है तो आजानंद देवताओं का आनंद हो जाता है, और जब आजानज देवताओं का 100 आनंद हो जाता है तो कर्मदेव का आनंद हो जाता है, और जब कर्मदेव का आनंद हो जाता है 100 तो एक देवता का आनंद हो जाता है। इस तरह से जब देवताओं का 100 आनंद हो जाता है तो इंद्र का एक आनंद हो जाता है, और 100 इंद्र के आनंद से एक गुरु का अर्थात बृहस्पति का एक आनंद हो जाता है, और जब 100 गुरुदेव का आनंद होता है तो एक प्रजापिता का आनंद हो जाता है, और जब 100 प्रजापिता का आनंद हो जाता है तब एक ब्रह्म का आनंद हो जाता है, तब ब्रह्मानंद कहलाता है। इस तरह से अच्छी लंबी साधना के बाद इस ब्रह्मानंद को हम प्राप्त कर पाते हैं। अंत में 9वां अनुवाक है, मनवाणी अक्षम जहाँ ब्रह्म भय ब्रह्म आनंद, निश्चिंतित नर शुभे शुभे सबल आत्म आसु कंद। मनवाणी जिसको पाने में समझने में अक्षम हो जाती हैं, उस अभय ब्रह्म को का जो आनंद है वह उसको पाने के बाद मनुष्य का जो शुभ अशुभ है उससे निश्चिंतित हो जाता है, और वह उसी को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म विज्ञानंदमय ज्ञानवान अद्वैत, यही ब्राह्मी उपनिषद ब्रह्म मर्म अद्वैत। जो ब्रह्म विज्ञ इस तरह से हो जाता है आनंद स्वरूप, वह ज्ञानवान हो जाता है, अद्वैत हो जाता है, अर्थात एक परमात्मा में ही वह विश्वास करने लगता है। और यही इस ब्रह्मानंद वल्ली तैत्तरीय उपनिषद का कहने का तात्पर्य है। यही ब्राह्मी उपनिषद है, और यही ब्रह्म का मर्म है, यही अद्वैत है, अर्थात यही एक परमेश्वर की साधना है। आज यहीं तक। मुझे विश्वास है कि आपको यह पसंद आया होगा और इसको आप सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।